वेलकम टू केमिस्ट्री मास्टर्स। रिंग सिंथेसिस सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में हम आज 5 मेंबर्ड रिंग का डिस्कनेक्शन अप्रोच समझेंगे। आज हम उन स्पीसीज का डिस्कनेक्शन एनालाइज करेंगे जिनमें एक से ज़्यादा सेम टाइप या डिफरेंट टाइप के हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं। तो दो ऐसे ही मॉलिक्यूल जिन्हें हम आज कंसिडर करेंगे वो हैं ऑक्साजोल और पायराजोल। ऑक्साजोल जिसमें कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं, और पायराजोल जिसमें 2 नाइट्रोजन स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का डिस्कनेक्शन बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ रेट्रोसिंथेसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखकर उन्हें यूज करना होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप ऑक्साजोल और पायराजोल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा। तो आइए पहले हम ऑक्साजोल के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो ऑक्साजोल जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन और एजा मतलब आपका नाइट्रोजन। तो आपके रिंग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हेटेरो एटम प्रेजेंट होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि रिंग में प्रेजेंट है उन्हें हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है, और ये पूरा जो स्पीसीज है वो आपका ऑक्साजोल कहलाएगा। अब जब आप डिस्कनेक्शन की बात करते हैं तो डिस्कनेक्शन का जो पहला रूल है वो ये है कि आपको कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना होता है। तो अगर आप देखें तो कार्बन हेटेरो एटम एक तो आपका यहाँ पे है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और एक है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहला डिस्कनेक्शन आप कौन सा करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन का अगला रूल आता है, वो ये कहता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो आपका पहले डिस्कनेक्ट होगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पहले कौन सा अलग होगा या कौन सा आप डिस्कनेक्ट करेंगे वो उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अगर आप देखें दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हैं, लेकिन इन दोनों में से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली नहीं देता, यानी कि उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर उसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली उसको डोनेट नहीं करता। सिमिलरली जब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है ज़्यादा अच्छा बेस होता है, आप जानते हैं। तो यानी कि वो क्या कर सकता है, ज़्यादा ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ज़्यादा ईजिली रिएक्ट भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन कम रिएक्टिव है। और इसका मतलब ये है कि आपको जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव का करना होगा, यानी कि नाइट्रोजन का बॉन्ड आप डिस्कनेक्ट करेंगे कार्बन के साथ, और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा उसको आप प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा वो ये डबल बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा कार्बन और नाइट्रोजन का बीच का। तो इस तरह से कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा। एरो के ऊपर आप लिखेंगे CN, और यहाँ दोनों बॉन्ड एक साथ आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो कार्बन पे आएगा यहाँ पे 2+ हमने दिखाया हुआ, नाइट्रोजन पे हमने यहाँ पे साथ ही 2- दिखाया हुआ है। तो नाइट्रोजन पे 2 नेगेटिव आया, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ के उसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं NH2 के फॉर्म में। और यहाँ पर आपका जो 2 आपका प्लस चार्ज आया है उसके साथ आप ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं जो कि 2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा, तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका इधर पे। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से होगा जो कि दिखाया नहीं गया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपकी जो स्पीसीज थी रिंग थी वो डिस्कनेक्ट हो गई है, और आपके 2 स्पीसीज आपको मिल गए हैं। एक तो यहाँ पे एमीन स्ट्रक्चर मिल गया है और आपको यहाँ पे एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर मिल गया है। अब इस मॉलिक्यूल में अगला काम होगा आपको फिर से कार्बन और हेटेरो एटम के बॉन्ड का डिस्कनेक्शन। तो कार्बन हेटेरो एटम अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का है, तो अब आपको इसे बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और एरो के ऊपर लिखेंगे आप C सिंगल बॉन्ड O, यानी कि ये डिस्कनेक्ट जो कर रहे हैं आप वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, सिंपली इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप, और जो आपका प्लस चार्ज है उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, चाहे तो आप Cl जोड़िए, चाहे Br जोड़िए, OH भी जोड़ सकते हैं, Cl भी जोड़ सकते हैं, या फिर OMe जोड़ा है। आपको इस तरह की स्पीसीज जोड़नी चाहिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन में बहुत ही ईजिली आप कह सकते हैं रिमूव हो जाए, और साथ ही साथ ये रिएक्शन को ईजिली कह सकते हैं सिंथेटिक रिएक्शन को ज़्यादा ईजिली करने में भी आपको मदद करे। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को एस्टर में चेंज किया है। इसे आप चेंज कर सकते हैं एसाइल क्लोराइड में भी चेंज कर सकते हैं, आप इसे एसिड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एसिड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन के देने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा बेटर रहता है कि आप उन्हें हमेशा एस्टर में चेंज करें। और जैसे दूसरी स्पीसीज को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया है, और आपको जो स्पीसीज मिल गई है वो मिल गई है हाइड्रोक्सिल एमीन मिल गया है। और हाइड्रोक्सिल एमीन एक बहुत अच्छा रिएजेंट होता है, और ये आपका पहला
सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। अब इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये भी ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आप इसको अभी भी और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे दो कार्बोनिल स्ट्रक्चर है, एक एल्डिहाइड एक एस्टर है, तो इन दोनों के बीच में 1 2 3 का रिलेशन है, यानी कि पहले स्ट्रक्चर पोजीशन पहले कार्बन पे आपका एस्टरिक स्ट्रक्चर है और तीसरे कार्बन पे यहाँ पे आपका एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर है, या फिर रिवर्स साइड से जाएं तो भी आपका 1 2 और 3 का रिलेशन है। तो जब भी 1, 3 का रिलेशन होता है तो आपका सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है। तो अगर आप एस्टर वाले कार्बन को पहला मानते हैं तो आपका सेकंड यानी कि जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो कार्बन, सेकंड कार्बन ये, और एल्डिहाइड का थर्ड कार्बन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा। अगर आप इसे पहला मानते हैं तो एस्टर और सेकंड कार्बन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पे जज करना होगा कि कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको ज़्यादा बेटर सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन में ज़्यादा ईजिली आपको हेल्प करेंगे इस टारगेट मॉलिक्यूल को वापस लाने में। तो आपको अपने कॉपी में या फिर आप अपने प्रैक्टिस में दोनों बॉन्ड डिस्कनेक्ट करके देखिए और दोनों तरफ से देखिए कि आपको कौन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल रहे हैं। और ये हमेशा याद रखिए कि किसी भी रिएजेंट को बनाने में या फिर किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने में एक से ज़्यादा स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होंगे, या फिर जब भी आप रेट्रोसिंथेटिक प्रोसेस कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा रूट हो सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक इक्विवेलेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पर हमने एस्टर को नंबर 1 माना है और आपका जो एल्डिहाइड है उसको नंबर 3 माना है, और यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमें लग रहा है कि ज़्यादा बेटर डिस्कनेक्शन है। लेकिन आपको दोनों के दोनों डिस्कनेक्शन करके देखने होंगे। तो यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा आपने 1,3 DiCO, यानी कि ये बताता है कि पहले और थर्ड पोजीशन पे आपके डाई मतलब 2 कार्बोनिल स्ट्रक्चर है, एक एस्टर है और एक एल्डिहाइड है, और डिस्कनेक्शन होगा तो सेकंड और थर्ड के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा। अब अगर आप देखें तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, उसके अगले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और थर्ड कार्बन पे फिर से आपका प्लस चार्ज आएगा। तो ये दो आपके सिंथोन बनेंगे। माइनस के साथ सिंपली आप हाइड्रोजन जोड़ के इसे चेंज कर सकते हैं एस्टर में, और इसे प्लस के साथ आप कोई भी माइनस स्पीसीज यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एस्टर को जो इसको एस्टर के फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी कि आपको 2 एस्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं एज अ रीएजेंट कह सकते हैं या फिर एज अ सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये था डिस्कनेक्शन अप्रोच एजोल का। अब आप बात करेंगे ऑक्साएजोल का। अब हम बात करेंगे कैसे आप इस ऑक्साएजोल को वापस बना सकते हैं इन 3 यानी कि 2 एस्टर जो आपको मिले और एक ये आपका जो हाइड्रोक्सिल मिला है, इन तीनों स्पीसीज से कैसे आप इस ऑक्साएजोल को वापस पा सकते हैं। अब इसे हम देखते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके एस्टर से, और वो एस्टर जिसमें कि आपके पास अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है यानी कि अल्फा हाइड्रोजन, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो ईजिली आपके निकाले जा सकते हैं, उन्हें हम एक्टिव हाइड्रोजन्स भी कहते हैं। तो किसी भी सिंपल बेस की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो इधर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड O की वजह से क्या रहता है, हमेशा ये स्टेबलाइज्ड रहता है, इसलिए यहाँ के अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन का निकलना बहुत ईजी रहता है। अब जो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बना है, इसको आप रिएक्ट कराएंगे अगले सिंथेटिक इक्विवेलेंट से जो कि आपका सिंपल एस्टर था। तो इस नेगेटिव चार्ज का काम क्या है, वो आपका हमेशा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, यानी कि वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी कि उधर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इसलिए है क्योंकि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज है, एक तो डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, एक OET ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसलिए ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है यानी कि नेगेटिव चार्ज, वो जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, और इन टर्न आपका OET यानी कि जो आपका एस्टर पार्ट है वो आपका निकल जाएगा। जैसे ये निकलेगा तो इस अल्फा कार्बन और C डबल बॉन्ड O के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा जो कि हमने दिखाया है, और 1,3 रिलेशन में जो आपका मॉलिक्यूल था पहले वो वापस मिल जाएगा। अब अगला काम है कि जो आपके पास जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट फर्स्ट में अलग हुआ था, यानी कि जो आपका हाइड्रोक्सिल अमीन था, आप उसकी रिएक्शन कराएंगे। अगर हाइड्रोक्सिल अमीन की बात करें तो अगर आप देखें तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा रिएक्ट करेगा, तो हम बात करते हैं रिएक्शन वो शो करेगा यहाँ पे जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है हम जानते हैं, तो वो अटैक करेगा आपके
यहाँ पे एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर पे, वो आपके एस्ट्रिक स्ट्रक्चर पे भी अटैक कर सकता था। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे केस क्या है, ये थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है, तो थोड़ा सा यहाँ पे NH2 को यहाँ आने में या फिर यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट होगी, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट नहीं होगा। इसलिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर पे आपके एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर पे, और इन टर्न आपका कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और यहाँ पे आपके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन अपना अगर हाइड्रोजन डोनेट कर देता है इस ऑक्सीजन को, तो वहाँ पे OH आ जाएगा और आपका यहाँ पे NH स्ट्रक्चर न्यूट्रल फॉर्म में आके जुड़ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा अगले स्टेप में, जब NH आके जाके जुड़ जाता है आपके कार्बन पे। अगले स्टेप में अब क्या है कि जो आपका OH है यहाँ पे NH के अल्फा पोजीशन पे, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे, वो आपका लिबरेट हो जाता है, यानी कि वाटर का आप एलिमिनेशन कर देते हैं। वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन है OH, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो यही एक ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और OET इंटर्न यहाँ से निकल जाएगा। OMe यहाँ पे है, OMe निकल जाएगा, या OET अपने रखा हो तो वो यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे ये निकला तो आपका इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चले जाएगा और OMe के साथ MEOH बना के अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और आपके पास आपका टारगेट मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे आपको जो कंपोनेंट था, यानी कि जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था, वो वापस मिल जाता है। आपको अभी तक हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। अब हम देखते हैं कि कैसे आप पायराजोल को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो पायराजोल की जब हम बात करते हैं तो हमने पहले कहा पायराजोल ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं रिंग में, जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ये 2 नाइट्रोजन साइमल्टेनियसली एक के बाद एक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो अब आपको ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने हैं। आप चाहें तो दोनों बॉन्ड साथ में डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड जो प्रेजेंट हैं, लेकिन इनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप देखें तो पहला बॉन्ड कौन सा आप डिस्कनेक्ट करेंगे, तो अगर आप देखें तो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ भी है और कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ा है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना ज़्यादा ईजी होगा। इसलिए हमने पहले ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया है, एरो के ऊपर लिखा है हमने CN। तो जैसे बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। इसे अब आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। बहुत ही सिंपल है, आपने नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया सिंपली, प्रोटॉन, और प्लस के साथ आप यहाँ पे कोई नेगेटिव स्पीसीज जोड़ सकते हैं, OMe, OET, Cl, Br, कुछ भी। तो पहले भी हमने आपसे कहा है कि इस तरह की स्पीसीज आपको जोड़नी चाहिए जो हमेशा रिएक्शन को ईजिली होने दे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे OET जोड़ा है ताकि वो बाद में बड़े ईजिली से यहाँ से निकल सकता है और आपकी जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल होगा, वो ईजिली बन सके। अब जो दूसरी स्पीसीज है कार्बन ऑक्सीजन की, वो कार्बन नाइट्रोजन की, वो यहाँ पे है। अगर आप देखें तो इस बॉन्ड को आपने डिस्कनेक्ट करना है, ये भी इसलिए आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एरो के ऊपर आपने लिखा है CN, तो नाइट्रोजन पे आएगा 2 नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा 2 प्लस चार्ज। तो 2 नेगेटिव के साथ सिंपली आप 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, NH2 के फॉर्म में से चेंज कर देंगे, और यहाँ 2 प्लस के साथ आपने ऑक्सीजन 2 नेगेटिव को जोड़ के इसे डबल बॉन्ड O में चेंज कर दिया है। तो अगर आप देखें एक स्पीसीज आपकी बनी है यहाँ पे NH2 यानी कि हाइड्राजीन, और हाइड्राजीन भी ईजिली लैब में अवेलेबल हो जाता है। और दूसरी स्पीसीज अगर देखें तो फिर से ये इसी तरह से मॉलिक्यूल आपको जनरेट होकर मिला है जो आपको ऑक्सएजोल के फॉर्म में मिला था। तो अगर आप देखें तो यहाँ से फिर से 1,3 का रिलेशन है। 1,3 के रिलेशन में आपने फिर से बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है, तो आपको फिर से समझना होगा कि कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1, ये 2 और ये 3, और इस तरफ से भी अगर जाएं तो ये एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी बॉन्ड सेकंड और थर्ड बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं और अपने सिंथेटिक इक्विवेलेंट की स्पीसीज को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो दोनों के दोनों बॉन्ड आपको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ज़्यादा ईजिली अवेलेबल सिंथेटिक इक्विवेलेंट कौन से होंगे
और कैसे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन में आपको हेल्प आउट करेंगे। तो यहाँ से फिर से 1,3 का आपका रिलेशन है, 1,3 DiCO आपने लिखा, और आपने जो बॉन्ड यहाँ पे हमने डिस्कनेक्ट किया है वो यहाँ पे फिर से हमने इधर पे किया हुआ है। आपके एस्टर को आपने नंबर 1 माना है, इसे नंबर 2 माना है, और यहाँ पे आपका नंबर 3 कार्बन ये है, और यहाँ पे हमने बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया हुआ है। और तो इससे क्या होगा कि आपका जो अल्फा कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उस पर आएगा आपका प्लस चार्ज। तो प्लस के साथ सिंपली आप OET या OMe इस तरह की स्पीसीज जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे माइनस के साथ आप हाइड्रोजन जोड़ के इसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। तो फिर से आपके पास 2 एस्टर्स मिल गए हैं। तो आप इन 2 एस्टर से और इस हाइड्रोजन से वापस इस मॉलिक्यूल को अब बना के देखेंगे। तो इसके लिए हमें सिंथेटिक अप्रोच की बात करनी पड़ेगी। तो सिंथेटिक अप्रोच में पहला स्टेप जो होगा वो आप फिर से एस्टर को लेंगे, और वो एस्टर ले रहे हैं जिसमें अल्फा कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, यानी कि अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन्स भी होंगे। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अल्फा हाइड्रोजन्स इजीली निकाले जा सकते हैं बेस की प्रेजेंस में। जैसे बेस के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा जो कि अगले एस्टर मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे आपके C+ पे, यानी कि जो आपका यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन होगा उस पर, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और यह नेगेटिव चार्ज आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो जैसे इसने अटैक किया, OMe यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और आपका फिर से जो यहाँ पे स्पीसीज थे, ये 2 स्पीसीज, इनके बीच में 1,3 का रिलेशन जनरेट हो जाएगा। अगले स्टेप में अब हाइड्रोजन आपका रिएक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन का जो नाइट्रोजन है वो अपना अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, और मे भी यहाँ भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ज़्यादा ईजी रहेगा कि वो एल्डिहाइडिक जो आपका कार्बोनिल कार्बन है उस पर अटैक करे, और इन टर्न कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, H+ जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल, और जो H+ निकलेगा यहाँ से वो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, OH जनरेट यहाँ पे आपका कर लेगा। तो ये OH आ गया, और NH यहाँ के जाके जुड़ गया है। अगले स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है वो, और इसके अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे OH है। अगर ये दोनों ही रिमूव हो जाएं तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, और इन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन जिसके पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और यहाँ पे जो कि ये कार्बन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन पे डोनेट करता है, और जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो इन टर्न आपका OET यहाँ से चले जाता है। तो OET बन के जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये प्लस चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और नाइट्रोजन पे वो प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर देंगे, और आप जो हाइड्रोजन यहाँ से जनरेट होगा वो इस OET के साथ जुड़ के ETOH यानी कि एथेनॉल जनरेट कर देगा। और जैसे इथेनॉल यहाँ से निकलेगा आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग जनरेट हो जाएगी, और ये 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें कि 2 नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, यही आपका पायराजोल है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप सिंपल डिस्कनेक्शन के थ्रू, सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पायराजोल और ऑक्सएजोल को डिस्कनेक्ट करके वापस सिंथेटिक इक्विवेलेंट के थ्रू उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपनी जो भी क्वेरीज होंगी आपकी वो आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आप उन्हें हमको बता सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।